दोस्तों आइए आज को आपको बताएं कि आज क्या हुआ, आज कैसे पतंग लड़ी और हमारी भी पतंग कटी थी। और कल हमने 5 पतंग काटी थी और 3 पतंग कट गए थे। तो आइए कल जो कट गए थे वो भी देख लेते हैं। कि देखिए जब हम नीचे से ऐसे जाके, ठीक है, हम बहुत दूर से, यानी ये यहाँ पे ऐसे करके चक्कर दे रहा, अगर हम यहाँ से बहुत तेज़ी से क्रास ऐसे खींचते हैं तो गद्दा आपको पड़ जाएगा। यानी आप अगर दूर से खींच के आएंगे तो इतना गैपिंग रहती है कि वो गद्दा आपको मार देगा। तभी हम आप लोगों से हमेशा कहते रहते, तो हमेशा आप लोग जो है सतर्क हो के लड़ाएँ। हमारी जो पतंग कट गई थी, एक तो हमने ये क्रास खींचा तो यहाँ पे वो गद्दा पड़ गया। ठीक है, अगर आप क्रास खींच रहे हो, हमने बहुत सारे वीडियो में आपको समझाया, तो ये सीधा गद्दा आपको पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नीचे से गए और उसके बाद हमने बाहर का हल्का सा क्रास करके खींचा, हमारी सीधी पतंग एकदम खींच गई तो हमें ये बेड़ा वाला गद्दा पड़ गया। ठीक है, 2 कट गई, 2 पतंग ये कट गई और एक पतंग दोस्तों हम ऊपर से लड़ा रहे थे और बहुत ही सटीक हमने खींचा था लेकिन कट गई। अब पेच तो भाई अगला भी लड़ा रहा है, हम भी लड़ा रहे हैं। इस तरह से हमने जब मारा है उसको तो वो चक्कर दे के पतंग को इस तरह से खींच गया ऐसे। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा पावर से मारी थी लेकिन नहीं काम कर पाया। खैर उसका, यानी उसका जो आपको बताया कि उसकी छत ऊंची है, हमारी 1 मंजिल नीचे है, उसकी वजह से भी अंदाज़ नहीं मिल पाया और पतंग कट गई। और दरअसल ये लोग इनका कहना है कि आप एकदम नीचे कर लेते हैं, तो अगर हम नीचे ना करेंगे तो हम भाई बचाएंगे। आप 3 मंजिल पे, हम 2 मंजिल पे हैं, तो हम आपको नीचे तो लाएंगे ना, तभी बैलेंस बनता है। अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपकी पतंग कटती जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन लोगों को नहीं कहते, ये तो हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे यूट्यूब जो है फैमिली है, हम उन सभी भाइयों से बता रहे हैं। तो उसके बाद 3 काट दिए, उसके बाद हमने 5 पतंग उन लोगों को काटा है दोस्तों। और जैसे आप लोगों को हमने समझाया कि एक खींचना, एक जो है बचाना और एक ऊपर से गद्दा मार के चले जाना। तो हम तो 3 पेच कट के आपको बताया कैसे कट गए। उसके बाद दोस्तों हमने 5 पतंग जो काटी थी उसमें क्या किया था, एक जो है इस तरह से हम जैसे ही चलते थे तो वो क्या करता था, अब वो जो प्लास्टिक मंजा बांधे था क्या, वो आके बस ऐसे आके इस तरह से मारे। चूँकि एक पतंग हमको काट चुका था, ठीक है, एक पतंग वो काट चुका था, तो हम नीचे से जाएं, जब वो इस तरह से आए हमारे कन्ने की तरफ ऐसे भागे, तो हम क्या करें, पतंग को बचा लें। आप लोगों को जैसे हमने कहा कि पतंग को बचाना बहुत ही अनिवार्य है। फिर वो इस तरह से आए दोस्तों और फिर इस तरह से ऐसे बस मारना शुरू कर दे। तो खैर 2 हो गया, तीसरा जैसे ही वो आया है दोस्तों तो हम उसको और अंदर चढ़ गए और वो इस तरह से बस मारने लगा। तो मारते ही हमने फ़ौरन चढ़ा के इस तरह से जब झटका दिया है तो वो भी झटका मार रहा था लेकिन वो कट गया। चूँकि हमने शुरू से झटका मारना शुरू कर दिया था तो उसकी पतंग एक चली गई, कट गई। ठीक है, एक हो गई। उसके बाद फिर उसने उड़ाया, दूसरी उड़ा के फिर आके फिर इसी तरह से गद्दा मार रहा है। फिर जो हम जब बचाएं तो वो भी ऐसे बचा के भाग जाए, फिर आए, फिर इसी तरह करे दोस्तों। फिर हम अपनी पेच को चौथी राउंड में जब इस तरह से आया है तो उसके बाद जैसे ही ऐसे किया तो उसका मुट्ठा ऐसे हो गया। तो हमने जो है क्या किया, फ़ौरन पूरा की पूरा ऐसे करके फुल हैंड खींच गए। इसकी पतंग उधर चली गई लेकिन वो बहुत पावर से खींच रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे मंझे ने उसके मंझे को तोड़ा लिया हो। ठीक है, चूँकि ऐसे करके खींचा है और हम इस तरह से खींचा है तो हमारी लंबी थी, तो ऐसा लगता है कि उसके मंझे को हमारे मंझे ने तोड़ा दिया हो, यानी पेच हमारी मजबूत थी। तो ये हो गई 2 पतंग दोस्तों, 2 उसको काट दिया। फिर हम जब तीसरा इसने उड़ाया, फिर इसी तरह उसकी पेच यही है कि ऊपर से गद्दा मार के निकल जाना। तो हम जब लड़ा रहे थे तो एक तो तीसरा इन्हीं लोगों का साथी उड़ा के आगे से हमारा कन्ना मार रहा था। यानी हम यहाँ पे आए तो ये यहाँ से लड़ा रहा था लेकिन इसका जो साथी था वो आगे से हमारा लगा कन्ना मारने। तो हम पतंग को नीचे से बचा के हटा लिया, फिर डोर निकाल के फिर उससे लड़ाने चले गए जो दूर था। तो दूर जब लड़ाने चले गए तो दोस्तों वो और लंबी कर ली। जब हम और लंबी करे और तो ये होती है जीदारी।
उसके बाद वो इस तरह से आया और हमें कन्ने पे उसने दबाना शुरू कर दिया। तो हम फिर से आपको बताया कि पतंग को बचाना और खींचना। तो हमने पतंग को बचा के और थोड़ा सा अंदर घुस गए। जब हम पतंग को बचा के और अंदर घुसते हैं तो अगला आदमी डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी चली जाए, तो भागता है वो। तो जैसे ही हम ऐसे करके अंदर घुसे हैं दोस्तों, तो ये मुट्ठा उठा के ऐसे भागा और बहुत पावर से भागा दोस्तों। जब कोई आदमी इस तरह से ऐसे आके, यानी हम ऐसे घर घुस के और यहाँ से चक्कर दे रहे थे, यानी जैसे उसने डुबोया तो हम यहाँ पे भागने के बजाय हम नीचे से ऐसे घुसे इस तरह से। अगर आप ऐसे घुसेंगे तो डोरी लग जाएगी, तो हमेशा घुसना चाहिए ऐसे, पतंग का मुट्ठा इस तरह कर घुस के और एकदम रेडी हो जाएं कि अगर उसका मुट्ठा ऐसे हो तो बस आप यहाँ पे पकड़ के फुल हैंड खींचना है आपको। ये आप माइंड सेट कर लीजिए। तो जैसे ही हम इस तरह से गए और उस तरह से मार के जैसे ही भागा तो उसका मुट्ठा ऐसे हो गया, लेकिन हम फिर भी पूरी ताकत लगा के खींचा। उसने जब तक ऐसे करके रुक दे उसके बाद उतने में वो कट गया दोस्तों। तो इस तरह से आप पतंग, उसको हमने जो 3 पतंग काटी। फिर उसके बाद जैसे आपको बताया कि हमारी खींच वाला मामला है, वो चौथी पतंग उड़ा इस तरह से आया है और बस मारता ही चला गया। तो हम क्या किया कि हम ऐसे बस थपथपाते रहे और वो सीधा चला गया। यानी ये नहीं कि हमने खींच के ही काटा है। हमने आपको जैसे बताया कि कभी कभी कोई आदमी पहले ही राउंड में मार जाता है, तो हमें पेच को पूरी सीखे रहना चाहिए, इसलिए कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम आप सभी भाइयों को बहुत सारी वीडियो सिखाइए, आप इस चीज़ को याद रखा करिए कि कहीं कहीं पास हमें पहले में ही काम करना होता है। हम ऐसे गए, वो ऐसे आए, बस ऐसे मारना शुरू कर दिया। तो जब मारना शुरू कर दिया, हम देख रहे हैं वो मारता ही चला जा रहा, तो हम ये सीधा मुट्ठा करके ऐसे ऐसे बस कर दिया, फट से चला गया। ठीक है, 5वीं पतंग दोस्तों बहुत देर लग गई और बहुत टाइम उसने हमारा ख़राब किया और अपना भी। हम पतंग इस तरह से जब जाएं तो बहुत तेज़ी से आके बस ऐसे ही मार के भाग जाए, तो हम पतंग को बचा लें। वो झुट्टा उसका पतंग जो है वो ऊपर से निकल जाए, हम इधर करके खींच के फालतू ही खींच रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि पेच, तो वो इधर करके झटका उटका मार रहे हैं कि पेच है। फिर बचा के फिर ऊपर तान ले, फिर हम नीचे से जाएं, फिर वो इधर से आए, ऐसे आके आए और बस पूरा ऐसे आए और आके इसी यही पेच ऐसे करके भागे, कन्ने की तरफ हम आए और मार के पूरा भाग जाए। और हम देख रहे हैं कि उसकी पतंग ऊपर से निकल गई, तो हम झुट्टल ही खींचा उसको कि उसको दिखाएं कि हम जो है खींच रहे हैं। तो वो मार के फिर झटका उटका मार रहा है। 3 हो गए, फिर इसी तरह आया है दोस्तों, फिर वो आया और आने के बाद फिर यही करके इस तरह से भागे। और या तो ऐसे मारे तो यहीं पास, यानी नीचे ना आए, यहीं पास से वो वापस भाग जाए। फिर आए, फिर इसी तरीके से दोस्तों 15 मिनट 20 मिनट जो है हो गया। तो हमने कहा ये लगता है कि बार बार ऐसे ही करेगा। तो हमने क्या किया कि दोस्तों पतंग को हम थोड़ा सा और निकाल दिया, उससे और लंबी निकाल दिया और ऐसे करके घुसे और अब भागना नहीं था हमें। वो इस तरह चला है तो हम और ऊपर चढ़ा लिया, यानी जैसे हम पट कर लेते थे लेकिन उसको और ऊपर किया। तो वो यहाँ पे से आके जब ऊपर देखा तो इस तरह से बहुत पावर से भागा है। तो यहीं पास से दोस्तों जब यहाँ से हमारे करीब में आया तो बहुत पावर से पकड़ के खींच लिया और वो कट गया। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा पतंग उड़ गई थी, करीब 6-7 लोग पतंग उड़ाए हुए थे, हमारे अगल बगल से भी लड़ा रहे थे। तो हमने क्या किया कि हमारे बीच में ऐसा लग रहा था कि डिस्टर्ब हो रही, तो हमने अपनी पतंग को उतार के अभी भी रखी हुई है। 5 पतंग काटी और आज जो हमने काटी आज भी उसको हमारी आपको बताया कि पेच यही है कि इस तरह से जाके पकड़ के खींच लेना, और यही किया। वो लंबी निकाल के आया है और इस तरह हमें मार के भागना चाह रहा था, तो हमने यही पकड़ के सीधा ऐसे बहुत पावर से खींचा है कि जिसमें कोई भी दिक्कत न रहे, वो उसकी पतंग कट गई। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पतंग भी इसी तरह है, हम काफ़ी निकाल दिया। वो जब हम बहुत लंबी कर देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि सद्दी पे आने लगते हैं। तो हम जो है क्या करते हैं, भागते नहीं, हम अंदर की तरफ ही और घुस जाते हैं। इसलिए कि जब घुसते हैं तो उनका भी जो है, यानी उनके तरफ जब घुसते हैं तो उनका भी बहुत डोर लंबी हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे सतर्क हो जाते हैं। वो जैसे ही इस तरह से आया है, ऐसे करके जब मारने लगा तो हम चढ़ा के थोड़ा सा और यहीं से पकड़ के ऐसे करके पूरा खींच लिया। और उसके बाद दोस्तों फिर तीसरी जब उड़ाई है तो क्या किया, वो नीचे से आने लगा। नीचे से जैसे ही आया तो हम इस तरह से
लंबी करके, और ये बहुत तेज़ी से घुसता हुआ आया और हम बहुत तेज़ी से इस तरह से ऐसे मुट्ठा देखिए बनाए। और जब वो घुस के आया है दोस्तों, तो फिर हम यहाँ पे हम जब लड़ाते हैं तो एक चीज़ आप याद रखिए कि ये लोग जैसे जाके ऐसे भागते हैं, भागते नहीं हैं। एक मिशन बना लेते हैं कि वो जब ऐसे चल रहा है तो हम इस तरह से चक्कर दे के पहले चक्कर देते हैं कि डोर को सीधी कर लें, और फिर मुट्ठा बना लेते हैं। जब मुट्ठा बना लेते हैं दोस्तों, तो फिर उसको हम पूरा फुल हैंड मार के चले जाते हैं। यानी वो इस तरह से आगे जब खींचता है, जब हम फुल हैंड ऐसे करके मार के ऐसे निकलते हैं ना, तो उसकी पतंग बच नहीं पाती है। तो आप लोग भी जब कभी ऊपर से लड़ाइए तो देखिए, पहले तो सही होती है। जब हम लोग कभी मैदान से लड़ाते हैं तो सही आवाज़ आती है, सही हो गई। अब उसके बाद आप जब पेच करते करते लहरा के जैसे भी आपको जाना है, आप उसके गड्ढे में बैठ के, यानी कि आपको लगे कि बस अब हम मारेंगे तो इसकी पतंग 2-3 हाथ में कट जाएगी, गड्ढे में बैठ के फिर आपको यहाँ से वापस नहीं आना है। इतना याद रखिए, अगर आप गड्ढे में बैठ गए तो आपको वापस नहीं आना है। मुट्ठा बना के और बस आपको मार जाना है उसका, फिर चाहे अंदर का मुट्ठा हो, चाहे ऊपर हो, चाहे बाहर हो। जब आप बैठ जाते हैं और फिर जब आप मार देते हैं पहले से, तो अगले की पतंग कट जाती है। ये याद रहे। उम्मीद है सभी भाइयों के समझ में आ गए होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।